काजी निजामुद्दीन जी, देवेंद्र यादव जी, परवेज हाशमी जी, शकील अहमद खान जी, आसिफ मोहम्मद खान जी, शोएब दानिश जी, नाजिया दानिश जी, हमारी कैंडिडेट अरीबा खान जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मूड कैसा है आपका? ठीक है। दो विचारधाराओं की लड़ाई हिंदुस्तान में हो रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, मोहन भगवत, आरएसएस, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। बाकी पार्टियां विचारधारा की पार्टी नहीं है, सिर्फ दो विचारधारा की पार्टियां हैं। एक है बीजेपी और आरएसएस और दूसरी है कांग्रेस पार्टी। इस बात से आप सहमत हैं? इस बात को एक्सेप्ट करते हो ना? ये संविधान, ये हिंदुस्तान के हर नागरिक की रक्षा करता है। हर धर्म की, हर जात की, गरीबों की, हर भाषा की यह संविधान रक्षा करता है। और यह संविधान गांधी जी, अंबेडकर जी, कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता ने देश को दिया था। आज बीजेपी और आरएसएस इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान हो, अरबपतियों का हिंदुस्तान हो, और इस देश में गरीबों के लिए कुछ ना बचे। वो चाहते हैं कि भाई भाई से लड़े, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़े, एक जात दूसरी जात से लड़े, एक भाषा दूसरी भाषा से लड़े, और इस लड़ाई में वो देश का धन अपने 10-15 अरबपति मित्रों को देना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, जिसने ये संविधान की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, वो इस संविधान को बचाने में लगी है, इस संविधान की रक्षा करने में लगी है। और एक बड़ा सुंदर नारा भारत जोड़ो यात्रा में से आया, जो सब कुछ समझा देता है। नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और हिंदुस्तान में मोहब्बत की दुकान जब ही खुलेगी जब इस संविधान की रक्षा होगी, जब यह संविधान मजबूत होगा और जब भाईचारा फैलेगा। बीजेपी जितनी भी नफरत फैलाए, जितनी नफरत फैलाए, जितने नफरत के वो बाजार खोलें, उतनी ज्यादा हम मोहब्बत की दुकानें हर चौराहे में, हर गांव में, हर जगह खोलेंगे। और एक बात समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते हैं। केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके की राजनीति करूंगा, साफ सुथरी राजनीति। और सबसे बड़ा लिकर स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। साफ राजनीति,
दिल्ली में सांस नहीं ली जाती है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, साफ पानी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यह है केजरीवाल जी की राजनीति, शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, अब सब भूल गए। बिजली का खंभा भूल गए, छोटी गाड़ी भूल गए, अब शीश महल वाली राजनीति करते हैं केजरीवाल जी। और जब दिल्ली में नफरत फैल रही थी, जब आपको उनकी जरूरत थी, जब माइनॉरिटीज को उनकी जरूरत थी, तो फिर वो आपके साथ नहीं खड़े थे। मगर कांग्रेस पार्टी और मैं आपके साथ खड़े थे। आप देखिए, बात समझ लीजिए, हमें नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं होने देंगे। हमें डर का हिंदुस्तान नहीं चाहिए और इस हिंदुस्तान में कोई नहीं डरेगा। ना गरीब डरेगा, ना माइनॉरिटी के लोग डरेंगे, ना दलित डरेगा, ना आदिवासी डरेंगे, ना किसान डरेंगे, कोई नहीं डरेगा। और जितना ये डर फैलाने की कोशिश करेंगे, जहां भी एक डर फैलाने की कोशिश करेंगे, हम इनके सामने खड़े होके मोहब्बत की दुकान, इनके मुंह के सामने, नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और यह मत सोचिए, ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इनसे कोई हम डरते नहीं हैं। आपने देखा होगा, पहले लंबे लंबे भाषण होते थे, 56 इंच की छाती होती थी। लोकसभा के चुनाव के बाद आपने इनका चेहरा देखा होगा, 400 पार हो गए इनके क्या? संविधान को ऐसे किया है नरेंद्र मोदी जी ने। कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को ऐसे मत्था टेकवा के ये यहां लगवा दिया कांग्रेस पार्टी ने। हम विचारधारा के लिए लड़ते हैं, हम संविधान के लिए लड़ते हैं, और हमारे लिए हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक प्यारा है, हर एक नागरिक एक जैसे हैं, सब समान हैं, और सबकी रक्षा, सबके बीच में मोहब्बत, एकता, भाईचारा होना चाहिए। यह हमारी सोच है। आप देखिए, केजरीवाल जी ने लंबे भाषण किए। पहले ओखला इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था, यहां पे छोटे बिजनेसेस होते थे, इंडस्ट्री होती थी। कहां गई? कहां गई? मोदी खा गया और केजरीवाल ने खत्म कर दिया। नोटबंदी की नरेंद्र मोदी ने, गलत जीएसटी लागू की। क्यों? ओखला को खत्म करने के लिए, छोटे व्यापारियों को खत्म करने के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म करने के लिए, और अदानी अंबानी जैसे अरबपतियों के लिए रास्ता खोलने के लिए। हम अदानी और अंबानी वाला हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम हिंदुस्तान चाहते हैं भाईचारे का, एकता का, और हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति इस देश में सपना देख पाए। इसीलिए जहां भी हमारी सरकार बनती है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं,